जैसे पहला इक्वेशन लिखा गया था x माइनस में 2y बराबर 0, और क्या लिखा गया सेकंड वाला, क्या लिखा गया बगल में 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो x के आगे रहेगा वो क्या रहेगा a1, y के आगे क्या रहेगा b1, और c1 का मतलब कांस्टेंट नंबर, क्या होगा कांस्टेंट नंबर। तो देख के बता पाओगे a1 b1 और c1 का वैल्यू कितना है। चलो पहले वाले में देख के बताओ, a1 का वैल्यू कितना है 1, b1 का वैल्यू कितना है -2, c1 का वैल्यू कितना है 0। क्लियर है। a2 का वैल्यू कितना है 3, b2 का वैल्यू 4 और c2 का वैल्यू -20। तो ऐसे बोलेंगे तो समझ जाओगे सभी लोग कि a1 है b1 और c1, ऐसे बोलेंगे सब में, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। चलो ठीक है, देखो अब ध्यान देना, पहले वाले को देखना, a1 का 1 था, भी डिस्कस भी किए हैं, b1 का क्या था -2, c1 का कितना था 0, a2 का कितना है 3, b2 का कितना है 4, c2 का कितना है -20। तुमको करना क्या है, यहाँ से ये 3 कंडीशंस तुमको याद रखना है। एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला, जब ग्राफ की कॉपी पे करवाएंगे तो तुमको ऐसा ही कंडीशन देखने को मिलेगा, समझ में आ रहा है। और ये है अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, ये तुमको याद रखना है, आगे काम आएगा, हम बताएंगे उसको भी। तो सबसे पहला है a1 अपॉन क्या a2, दो इक्वेशन है ना हमारे पास, तो a1 b1 c1, और सेकंड वाले से क्या है a2 b2 और क्या c2। तो जब a1 अपॉन तुम a2 निकालोगे तो क्या आएगा 1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 1/3। b1 अपॉन b2 निकालोगे तो b1 का वैल्यू क्या था -2 और b2 का वैल्यू क्या था 4, दिख रहा है यहाँ पे ना। तो जब इसको काटोगे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो कितना आएगा 1/2, कितना आएगा 1/2। और c1 अपॉन c2 तो दिख ही रहा होगा, 0 अपॉन -20 कितना आ जाएगा 0, कितना आएगा 0। अब मेरा कहना यह है, क्या a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 क्या इक्वल है कि अनइक्वल है, अनइक्वल है। तो a1 अपॉन a2, यहां से ध्यान देना, जब a1 अपॉन a2 जब इक्वल नहीं होगा b1 अपॉन b2 के, तो ग्राफ पे तुमको कैसा लाइन दिखेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, कैसा इंटरसेक्टिंग, समझ में आ रहा है। और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन पे कैसा दिखेगा, यूनिक सॉल्यूशन, कैसा दिखेगा, मतलब इसको याद रखना है। क्या याद रखना है इसमें, क्या पूछा जाएगा तुमसे एग्जाम में, कैसे याद रखना है कि जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू क्या b1 अपॉन b2, तो ग्राफ पे तुम्हारा कैसा रहेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और अलजेब्रिक पे इंटरप्रिटेशन पे कैसा रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक। सेकंड वाले पे आओ, क्या देख पाओगे सभी लोग यहाँ से, चलो बताओ a1 का वैल्यू 2, b1 का, c1 का, ठीक है, a2 का, b2 का, c2 का, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, दिख रहा है यहाँ पे। अब देखो a1 अपॉन a2 2/4, b1 अपॉन b2 3/6, c1 अपॉन c2 -9 अपॉन में क्या -18, 2 1 जा 2 2 2 जा कितना आ जाएगा 4। क्या इतना सबको a1 अपॉन a2 जब करोगे तो ध्यान देना, ये 2/4 है, तो इसको काटोगे कितनी बार में 1/2। b1 अपॉन b2 करोगे तो ये भी आएगा 1/2, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी कितना आएगा 1/2। तो इस कंडीशन में क्या a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 क्या तीनों इक्वल है हमारे पास। जब तीनों इक्वल होगा तो ग्राफ पे कैसा रहेगा, कोइंसिडेंट लाइन, क्या बोलोगे, कोइंसिडेंट लाइन। और अलजेब्रिक पे क्या रहेगा, इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन। एक सवाल याद आ रहा है 3.3 में, जहां पे x और y दोनों ही साथ कट गया था, हम लोग सॉल्व कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से शायद, है ना। वहां पे कुछ ना x का वैल्यू निकल के आया था ना y का, तो वहां क्या लिखवाए थे, इट हैज क्या, इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन। तो याद रखना कि इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन कब होगा, जब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर क्या c1 अपॉन c2। क्लियर है यहाँ तक। लास्ट वाले पे आते हैं, चलो देख के बताओ, a1 का वैल्यू क्या है 1, b1 का, c1 का -4, a2 का 2, b2 का 4, c2 का -12। अब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये लिखा गया है। ये तो 1/2 a1 अपॉन a2, ये तो छोटा नहीं होगा, ये हो सकता है ना, यानी कि a1 अपॉन a2 किसके इक्वल है, b1 अपॉन b2 के। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो a1 अपॉन a2 बराबर है किसके, b1 अपॉन b2 के, लेकिन b1 अपॉन b2 बराबर किसके नहीं है, c1 अपॉन c2 के। क्लियर है। तो जब a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, और वो नहीं इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के, तो ग्राफ पे कैसा रहेगा हमारा, पैरेलल लाइंस। और अलजेब्रा पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यानी कि वहां पे कोई सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। ये तुमको याद रखना है कंडीशंस के साथ। कैसे याद रखना है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू क्या, b1 अपॉन b2, तो ग्राफ पे क्या रहेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, और अलजेब्रा पे क्या रहेगा तुम्हारा, यूनिक सॉल्यूशन। जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ग्राफ पे क्या रहेगा, कोइंसिडेंट लाइन, और अलजेब्रा पे क्या रहेगा, इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ग्राफ पे क्या रहेगा, पैरेलल लाइंस, और अलजेब्रा पे क्या रहेगा, नो सॉल्यूशन। यही तुमको याद रखना है, यही याद करना है सबको।